नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? सभी अच्छे हैं? चलिए, अच्छी बात है, सब ध्यान देना है आपको। आज हम आपके बीच आपके लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है काम और समय। यह पार्ट 3 कहलाएगा आपका। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम समझा चुके हैं कि काम और समय क्या है, उदाहरण भी दे चुके हैं और उस पर बहुत से प्रॉब्लम हल भी कराए हैं। अब उसके आगे देखना है कि इसमें और काम और समय में किस टाइप का और रहता है, जिसके बारे में आपको यहाँ ध्यान देना है। ध्यान देने के बाद ही आपको लगेगा कि नहीं, काम और समय परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। क्यों का जवाब अपने आप मिलेगा। आपको ध्यान रख देना है। जो उदाहरण हम आपके लिए लिखे हैं वह उदाहरण को गौर से ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले समझिए, जितना समय समझने में समय लगाइएगा उतना जल्दी आपसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकलेगा। जितना जल्दी पढ़ दीजिएगा उतना ही बनाने में देरी लगेगा। लेकिन विद्यार्थी समझता है जल्दी पढ़ेंगे जल्दी बनाएंगे। नहीं, देरी में पढ़िए, देरी तक पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, तब जल्दी बनेगा। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ, ए बी की अपेक्षा 3 गुना दक्ष कारीगर है। ए बी की अपेक्षा, ए जो है तिगुना दक्ष कारीगर है। दोनों मिलकर एक काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। बतलाइए अकेले भी इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। भी इस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। कितना समय लेगा। तो ध्यान रखना, क्षणिक है, लेकिन इस टाइप का बराबर आता है परीक्षा में। रेलवे रहे, एसएससी रहे, बैंक रहे, जो भी रहे, ये सब के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है। कोई भी वैकेंसी हो, छोटा हो या बड़ा हो, सब के लिए काम और समय अति महत्वपूर्ण कहलाता है। इसलिए ध्यान से समझना है। तो कह रहा है ए बी की अपेक्षा, तो लिख दीजिए ए और बी। दक्ष का मतलब होता है क्षमता। दक्ष का मतलब होता है क्षमता। क्षमता यानी काम, कहिए काम यानी क्षमता ही काम है। दक्ष भी वही चीज है। तो लिखा है बी की अपेक्षा ए तिगुना दक्ष है, तो बी 1 मानिए, 3 मानिए। ये काम में भी बना सकते हैं हिसाब को, समय में भी बना सकते हैं। क्षमता है उलट दीजिएगा, समय में होगा। लेकिन हमको आसानी किस में होगा, तो क्षमता में ही बनाइए, आसानी होगा। क्षमता में पुट करके बनाइए, क्षणिक हिसाब है, कुछ नहीं है। तो आपको क्षमता हम दर्शा दिए हैं। ए 1 3 है, बी 1 है। कोड हुआ आपका, जो पहले भी बता चुके हैं। दोनों मिलकर के काम को 36 दिन में करता है, दोनों मिलकर के। तो दोनों मिलकर के कीजिए, 3 + 1 कई दिन में लिखा है 36 दिन बराबर। अकेले बी, तो बी बराबर देखिए 1 है, तो लिखिए 1। बी कई दिन में करेगा, तो 10 दिन में करेगा, पूछू नहीं। तो 3 और 1 4 गुने 36 बराबर यक्स, यानी इसलिए यक्स बराबर 6 चौक 24, 4 12 2 14 दिन है, तो दिन लिखिए। आंसर आपका आंसर आया, आराम से आया, क्षणिक, कुछ भी नहीं लगा। बशर्ते ध्यान रखना है आपको। क्षमता दर्शाइए, क्षमता है तो पुट कर सकते हैं। लेकिन यदि समय में लिखा हुआ रहता, आप चाह रहे हैं कि हम पुट करके बना दे, तो आपको क्षमता में लाने के बाद ही पुट करना है। यही गलती होता है विद्यार्थी से कि देखता ध्यान से नहीं है, और समय भी रहा तो पर भी पुट कर दिया, और क्षमता रहा तो पर भी पुट कर देगा, तो गलती आ जाएगा आपका। व्यक्तिगत में सदैव गलती आता है। यदि उलट देंगे तो ऐसा 3 में लिखा जाएगा तो गलत हो जाएगा आपका। इसलिए आपको सदैव ध्यान रखना है। अगला उदाहरण आपके लिए प्रस्तुत है, आपके लिए यहाँ लिखा गया है। ध्यान रखना है कि उदाहरण आपका अभी बता रहा है कि ए बी की अपेक्षा 20% ज्यादा दक्ष है। वहाँ गुणज था, यहाँ परसेंटेज है, उससे कोई फर्क नहीं है। गुणज रहे गुणज लिखिए, परसेंटेज ज्यादा या कम रहे कम लिखिए। लेकिन हमको ध्यान रखना है कि क्षमता ही रहे। यदि समय है देर तो उसको उलट करके क्षमता में बना दे, तो आपका आसानी होगा।
तो लिखा है ए, तो लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, क्षणिक है। लिखिए ए और बी। लिखा है बी की अपेक्षा 20% ज्यादा दक्ष है ए, तो परसेंटेज है तो 100 चलिए, वहां भाग था 1 लिए, परसेंटेज है 100 लेंगे। 20% ज्यादा 120 लिखे, 6 आया, ये 5 आया। बी की अपेक्षा ये ज्यादा है, ए का मान आ गया 6, बी का मान आ गया 5, दोनों मिल करके तो दोनों मिलिए तो 6 + 5 कै दिन में? 60 दिन में समाप्त करता है। बताइए अकेले ए, तो ए का कोड देखिए यहाँ 6 है, कै दिन में? तो 1 दिन में। काटिए 14 60 105 11 गुने 10 110 बराबर 1, इसलिए x बराबर 110 दिन है तो दिन लिखिए। इस तरह आप आंसर का निर्धारण आराम से कर सकते हैं। कहीं दिक्कत हो रहा है, कहीं दिक्कत नहीं है, आपको खाली ध्यान से समझना है। यदि पुट करने की विधि का प्रयोग आप कर रहे हैं तो क्षमता का प्रयोग कीजिए, और यदि नियम से चल रहे हैं तो फिर समय का प्रयोग करके क्षमता में ही बनाना है। तो सबसे आसान है, आप क्षमता में लाइए, आराम से बनाइए। उदाहरण की ओर, अगला उदाहरण में आपको सदैव ध्यान रखना है कि सदैव ध्यान रखने योग्य है, क्योंकि बराबर ही क्वेश्चन आते रहता है, ध्यान रखना है। लिखा हुआ है ए की कार्य क्षमता बी की आधी है तथा सी की कार्य क्षमता ए तथा बी की कुल क्षमता का आधा है। यदि सी अकेले किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, तब तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ये वो काम में भी चलता है, काम में पर भी बना सकते हैं। एक आपको हम बोले कोड जितना आप आराम से ला दीजिए उतना आराम से हिसाब आपका बन जाएगा। कोड बहुत क्षणिक बना देता है, तो कोड लाने में थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ध्यान से समझना होगा। सारे कोड आ गया, देखिए लिखा है ए बी सी, फिर यहाँ बी दर्शाया है, उससे कोई फर्क नहीं है। लिखा है ए की कार्य क्षमता की आधी है तथा सी की कार्य क्षमता ए बी के कुल क्षमता का आधा। तो आप अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जैसा रिलेशन बोला है उसी के अनुसार आपको करना है। जैसा रिलेशन बोले उसी के अनुसार यहाँ हम पुट करेंगे। तो देखिए बोला है ए की कार्य क्षमता बी की आधी है, बी के आधा ही है, तो यहाँ आप 4 मान सकते हैं, 6 मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, कुछ भी मानिए, उससे कोई फर्क नहीं है। आप अपना सहूलियत के अनुसार 10 मानिए, आपकी इच्छा है, लेकिन रिलेशन यही होना चाहिए। तो हम यहाँ 4 मानते हैं, 4। बी की आधी है कौन? तो ये 2 हो गया। अब बोला है कि आगे कि सी अकेले 20 दिन में करता है, फिर लिखा सी की कार्य क्षमता ए + बी के कुल क्षमता का आधा है, तो ए + बी कितना आया? ये 4 है, तो 4 और 2 6, तो इधर 3 आया, इसका आधा क्षमता बता रहा है। अब देखिए कोड तैयार है तो आंसर भी तैयार है, कोड तैयार, आंसर तैयार, हिसाब बन के फिट हो गया। तो आपको खाली ध्यान देना है पढ़ने में, अब कुछ करना है, अब जो कह रहा है वो करना है। लिखा है अकेले 20 दिन में करता है, तो सी देखिए यहाँ 3 है लिखा, तो 3 लिखिए, 3 गुने 20 लिख दिए बराबर। लिखा है तीनों मिलकर के कई दिन में, तो जोड़िए 2 + 4 + 3 गुने x, 3 गुने 20 बराबर 3 9x। काटिए 3 तिया 9, x बराबर 20/3, यानी 6 पूर्णांक 2/3 दिन। आराम से आंसर आया, बराबर आता है परीक्षा में। और लड़कन अक्सर 90% विद्यार्थी छोड़ देता है, कंफ्यूजन ला देता है अपने आप को, जबकि कुछ भी नहीं है, क्षणिक है। खाली आप ध्यान से पढ़िए और कोड को निर्धारित करिए, आंसर तैयार है, कोई दिक्कत नहीं होगा। बोल रहे थे कि ध्यान देने पर हल्का नजर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हल किया जाए। लिखा है एक पुरुष 4 दिन में, एक स्त्री 5 दिन में, एक लड़का 20 दिन में। तो आप बराबर कर दीजिए, यानी 1 मैं गुने 4, 1 मैं गुने 5,
फिर 1 बॉय गुने 20 कर दिए, आपका बराबर कर दिए। तो देखिए 4 आदमी बराबर कई लड़का है? 20 लड़का। 5 वुमेन बराबर कई लड़का है? 20 लड़का। तो लिखा है कि एक स्त्री के साथ, एक पुरुष और एक स्त्री के साथ कई लड़का को लगाए कि एक दिन में काम समाप्त हो, सब कार्य मिलकर के एक दिन में। तो एक के दिन के तो ये आया है आदमी, ये जो आदमी आया है एक ही दिन का, एक दिन में कितना आदमी लगेगा? तो 4 आदमी, 5 वुमेन 20 लड़का। यानी एक दिन में करना हो तो लड़का चाहिए 20 को। तो यहाँ लड़के कह रहा है वहां, तो ध्यान रखना है, ये दोनों बराबर कीजिए, ये दोनों बराबर कीजिए, ये दोनों जब बराबर कीजिएगा, ये दोनों जो बराबर कीजिएगा तो m गुने 4 बराबर b गुने 20, यानी 4 5 20, यानी एक आदमी बराबर 5 लड़का आया। फिर यदि ये दोनों बराबर करते हैं तो w गुने 5 बराबर b गुने 20, तो 5 चौक 20, यानी एक वुमेन बराबर कई लड़का? 4 लड़का, 4 बॉय। अब आपको बोला है कि एक पुरुष और एक स्त्री के साथ कई लड़का लगाएं कि एक दिन में काम समाप्त हो जाए। तो देखिए कई लड़का को लगावे, एक दिन में समाप्त करने का मतलब है कि हमको एक दिन में समाप्त करना है तो 20 लड़का की जरूरत पड़ेगा। तो लिखा है कि एक पुरुष, तो एक पुरुष आपको ध्यान देना है, एक पुरुष, तो एक पुरुष बराबर आया आपका 5 लड़का, तो 5 लिखे प्लस, अब लिखा है आपको कि एक स्त्री, तो एक स्त्री बराबर आपका आया, एक यहाँ देखिए 4 आया, यानी कितना लड़का पहुंच चुका है? 9 लड़का आपका पहुंच चुका है, 9 को। और यदि टोटल लड़का हमको एक दिन में करना है तो 20 लड़का की जरूरत पड़ेगा। तो 20 लड़का क्योंकि हम लड़के में चेंज कर रहे हैं, तो 5 और 9 लड़का पहुंच चुका है। तो यहाँ पर कितना लड़का रहे कि 20 लड़का पहुंच जाए? तो 5 और 9, अब पहुंचना है 20, तो यहाँ आप 11 होगा, यहाँ कितना होगा? 11, या तो यहाँ x लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं, समझ रहे हैं? तो बैलेंस करना है आपको, आंसर आपका कितना आया? 11 आया। तो आप चाहते हैं तो मुझवानी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि इस विधि से बनाइएगा तो गलती कभी नहीं होगा। अब कहिएगा सर 5 को ही हला, 4 को, 5 4 9, 20 में 9 गया वो है, लेकिन यदि दोनों का गुणनफल ही नहीं रहा तो फिर वो नियम फेल हो जाएगा। आपका यह नियम जो है सदैव पास कर जाएगा। आपका 4 5 20, 5 आदमी आया, 5 चौक 20, 4 लड़का, 4 स्त्री आई, तो 5 4 9 स्त्री हो गया, और 5 4 9 लड़का हो गया, और टोटल लड़का चाहिए 20 को। तो 20 में 9 को पूर चुका है, तो कई लड़का और चाहिए? तो 11 को और चाहिए, 11 आंसर हो गया। तो इस तरह आप निर्धारण आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत कभी होगा ही नहीं। अब अगला उदाहरण चलते हैं जो और अति महत्वपूर्ण होगा। इस उदाहरण की ओर सभी बच्चे ध्यान देंगे, जो अच्छा क्वेश्चन कहला रहा है आपके लिए, आपके सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाता है, ध्यान देना है। कह रहा है ए और बी एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी वही कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर लिखा है तीनों मिल करके उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए और सी मिल करके कितने दिन में पूरा करेंगे? कुछ नहीं है, क्षणिक है, क्षणिक, बस आप बन के तैयार। तो ध्यान देना है आपको, लिखा है ए प्लस बी 8 दिन लिख दिया। फिर लिखा है बी प्लस सी आपका 12 दिन लिख दिए। फिर लिखा है ए प्लस बी प्लस सी आपका लिखा है 6 दिन लिख दिए हैं। आपसे पूछ रहा है ए प्लस सी कै दिन, भाट यहाँ लिखा, करना कुछ नहीं। अब देखिए आपको ए प्लस सी, तो ए अकेले तो है नहीं, सी अकेले तो मेरे पास है नहीं, इसी में से लाना है आपको। तो यदि इसमें से इसको घटा दे तो सी आ जाएगा, यदि इसमें से इसको घटा दे तो ये आ जाएगा। ये सिंपल है, कुछ है ये नहीं है। तो इससे इसको घटाते हैं, तो देखिए इससे इसको चलेगा, इससे इसको, तो आ जाएगा कौन? तो सी घटा दीजिए। तो ए गुने बी बटा ए माइनस बी का प्रयोग कीजिए, चाहे इसमें घटाइए 1/6 माइनस 1/8 का प्रयोग कीजिए। 1/8 आपका आया कितना? ये 12 24 आया, 4 24 8 3 24, यानी 1/24, यानी
आपका समय कितना आ गया 24 दिन। यानी सी अकेले कई दिन में, तो 24 दिन में। आपको आता कैसे है तो 1/c लिखिए, आराम से आएगा। 1/c बराबर ये भी काम लिखिए, ये भी काम लिखिए। यदि सी लिख दीजिएगा तो ये समय हो गया, 1/c लिखिएगा तो ये काम हो गया। यानी सी बराबर आ गया आपका 24। उसी तरह अब लाइए ये दोनों से लाइए, तो आपका आएगा ये, तो ये बराबर लिखिए 1/a लिखिए, 1/a। ये न लिखिए 1/6 माइनस 1/12, 12 आया, 6 दूनी 12, 1/12। यानी आ गया 1/12। यानी कितना आया ए का मान 12। अब दोनों मिल जाना, ए का मान आइए गया, सी का मान यहाँ से आइए गया। अब दोनों मिलिए ध्यान से बनेगा, तो ए प्लस सी, यानी ए और सी जोड़ देना, तो ए का मान आया आपका कितना तो 12, यानी 1/12। और सी का मान आया आपका कितना 24, यानी 1/24। तो 12 दूनी 24, 24 का 24/24, यानी 3 8 24, यानी 1/8 काम आया 1/8। तो समय 8 दिन, समय 8 दिन होगा। यानी काम आपको शुरू में ही बता चुके हैं कि काम यदि आया तो उसको उलट देने के बाद अपने आप समय का रूप धारण कर लेगा, क्योंकि काम का उल्टा समय होता है। यदि काम आया 1/8 तो समय 8 दिन होगा। वो एक दिन का काम आया है 1/8, तो फिर उलट देने के बाद पूरा समय निर्धारित है, निश्चित है। तो इस तरह आप बना सकते हैं, हल कर सकते हैं। लिखा हुआ है बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/4 समय में ए आधा काम करता है। यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 18 दिन लगते हैं तो बी अकेले उस काम को कितने समय में करेंगे। लिखा बी किसी काम को जितना समय में करता है उसके 1/4 समय में ए आधे काम करता है। तो बताइए यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों आदमी यदि 18 दिन लेते हैं तो बी अकेले कै दिन लेगा, ऐसा बोला गया है। बस कुछ नहीं, क्षणिक है, ध्यान देना है खाली, ध्यान दिए, खत्म। लिखा देखिए बी किसी को जितने समय में करता है, तो मान लीजिए कि बी करता है कितना दिन में तो x दिन में, चलिए कहता है ए कितना दिन में करता है, तो देखिए लिखा हुआ है उसके 1/4 समय में, यानी इसके 1/4 समय, समय है तो 1/4 समय में ये आधे काम करता है, तो काम आधा करता है, तो समय कितना लेता होगा दुगना, क्योंकि आपको शुरू में बता चुके हैं काम का उल्टा समय होता है। काम आधा तो समय दुगना, 1/3 तो समय तिगना, यानी उलट देना है आप। तो देखिए काम था तो इसके साथ कामे गुना होगा, ये समय था तो समय ही गुना होगा, तो ये समय था तो इसके साथ वहां लिख रहा है आधा, तो आधा काम में है, उलट दिए समय आ गया, यानी ए का भी समय आ गया, अब बी का भी समय आ गया। अब लिखा है यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 18 दिन लगते हैं, तो दोनों कीजिए, ए आइए गया है, बी आइए गया है, दोनों मिलिए ए गुने बी बटा ए प्लस बी का प्रयोग कीजिए, जल्दी आ जाएगा। तो देखिए कर रहे हैं, तो ए गुने बटा ए प्लस बी बराबर कितना 18, x स्क्वायर लिखिए बटा 2 2x 3x बटा 2 खत्म, x खत्म बराबर 18 किया 14 दिन। अब आपको देखना है कि x किसको माने थे, तो x माने थे हम b को, अब पूछ की रहा है b, तो आंसर आ गया। यदि ये पूछेगा तो ये में धर दीजिए x के मान, सिंपल, कुछ विशेष है ही नहीं, खाली ध्यान देना है, ध्यान से समझना है और आगे फिर चलना है। ध्यान देना होगा इस उदाहरण पर, सभी उदाहरण को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और भरसक प्रयास करेंगे, क्योंकि इस तरह के प्रॉब्लम में बच्चे लोग खूब समझ रहे होंगे कि इस तरह के प्रॉब्लम में बराबर सभी बच्चे होते हैं। इसलिए आपको यदि है आप ध्यान देने पर कभी गलती होगा ही नहीं, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन सदैव पेचीदा माना जाता है, इसलिए आपको ध्यान देना है। क्षणिक है, कुछ भी है ही नहीं, क्षणिक। सामने हम आपको बताएंगे कि क्षणिक कैसे है,
आपको करना कुछ नहीं, जैसे लिखा हुआ है लिखिए। लिखा है बी द्वारा किए गए काम, लिख दिए। ए द्वारा किए गए काम के 3/4 और सी द्वारा किए गए काम के 5/4 चौथाई है, यानी बराबर है सब। द्वारा किए गए काम, ए द्वारा किया गया काम ए द्वारा किए गए काम के 3/4 तथा सी द्वारा किए गए काम के 5/4 है, यानी इसका मतलब बराबर बोला। अब देखिए इस तरह बोला है तो आपको पहले बताया कि जितना जटिल रहे आप कोड ला दीजिए, खोपड़ी लगा के जितना लगा दो उतना जल्दी। तो देखिए इसको बटा हटाइए, ये लिखा है 4b, लिखा है बराबर 5g। आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब तीनों बराबर है तो ये क्षमता लाइए, एलसीएम लिखिए। तो एलसीएम तीनों का आया आपका 60, लगा दीजिए। 15 चौका 60, ये 20 तिया 60, ये 12 25 60, सबका कोड आ गया। बी बराबर 15, ए बराबर 20, सी बराबर 12। अब बैठा देना है, जैसे बोला है वैसे बैठाना है, अब कुछ करना ही नहीं। तो देखिए लिखा ए अकेले उस काम को 6 दिन, ए का कोड देखिए 20, तो 20 लिखे कई दिन में, तो 6 दिन में। लिखा है तीनों मिलकर के कई दिन में, तो तीनों जोड़िए, यानी 15 + 20 + 12 कई दिन में, तो मानिए x दिन में। सिंपल, तो 20 × 6 बराबर 15 20 35 12 47 x, इसलिए x बराबर 120/47। 47 गुना आपका हो गया 94। अब बचा यानी 6 उन्हें बच गया 20, यानी 26, यानी 2.26/47 दिन। तो दिन है तो दिन दीजिए, आंसर तैयार है। वो जैसा आंसर है हमको कोई फर्क है, हमको तो नियम देखेंगे, नियम क्या कहता है। तो 47 2 मरते 94 आया, 6 बचा, यानी 20 26 हो गया, यानी बटा 47 है, यानी 2.26/47 दिन आंसर होगा। तो हमको ना मतलब है कि आंसर कैसा आ रहा है, हमको मतलब है कि नियम सिंपल होना चाहिए। तो इससे हल्का कोई नियम होगा ही नहीं। ध्यान देंगे इस तरह प्रॉब्लम बराबर अक्सर सभी बच्चे कहते हैं हमसे नहीं बना। सभी फोन करते हैं कि इस तरह टाइप का प्रॉब्लम बताइए, सेट में दीजिए, पढ़ाइए। तो ध्यान रखना है, बराबर हम बच्चे को ध्यान दिलाते हैं कि इस टाइप का प्रॉब्लम रहे तो क्या ध्यान देना है, क्या समझना है, इसमें कोड क्या है, वही तो धरना है आप लोग को। खाली उतारने से और खाली देखने से नहीं होगा, आपको ध्यान देना है कि हमसे कहाँ गलती होता है, कि उस पर हम फोकस करें कि दोबारा गलती ना हो। तो ध्यान देना है आपको। लिखा है देखिए ABC, एक कार्य को क्रमशः 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरा दिन बी और सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होंगे। तो करना कुछ नहीं, क्या लिखा कि ए लगातार कार्य करता है, आज भी किया कल भी किया, और परसों जैसे तीसरा दिन आया ये दोनों आ गया, आदमी बी भी आ गया उसके साथ और सी भी आ गया उसके साथ। तो पहला दिन और दूसरा दिन तो ए खाली रहा, सी तीसरा दिन सी भी आ गया और बी भी आ गया। लेकिन 3 दिन के बाद वो रिपीट होता है फिर बी और सी, यानी लेकिन ए तो शुरू से अंत तक है, पहला दिन भी ए है, दूसरा दिन भी ए है, तीसरा दिन भी ए है, लेकिन हर तीसरा दिन बी और सी आता है। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि हर तीसरा दिन यानी पहला दिन 3 दिन का काम ला रहे हैं। तो अब हम 3 दिन लिखे हैं, हर तीसरा दिन लिखा है तो यानी 3 दिन लिखे हैं, तो 3 दिन देखना है कि 3 दिन काम किया कौन, जय दिन किया वो उतना बाटा करते जाएंगे। तो देखिए पहले ये चलते हैं, तो ये देखिए ये शुरू से अंत तक है, देखिए लिखा हुआ ये लगातार कार्य करे, पहला दिन भी किया, दूसरा दिन भी किया, तीसरा दिन भी किया, तो 3 दिन का कार्य हम ला रहे हैं। तो इसका मतलब तीनों दिन किया है, तो 3/20 लिखिए। लेकिन इस 3 दिन में कई दिन आपको भी
किया, तो एक ही दिन किया है, खाली तीसरा दिन तो एक दिन लिखे, 1/80 भी एक ही दिन किया है, तीसरा दिन 1/7 करेंगे। आगे देखिए 3 दिन का काम, जब 3 दिन का काम आ जाएगा, 1 दिन का काम आ जाएगा तो पूरा दिन का भी काम निश्चित है। तो चलिए चलते हैं, 3 दिन का काम कितना आता है, 60 तो 20 दिया, 60 3 दिया, 30 दूना 60, 60 इकाई 60 बटा 60, 9 2 11 1 12, 12 25 60, यानी 1/5, यानी 3 दिन में कितना काम हुआ, 1/5 काम। 3 दिन बराबर 1/5 काम, तो गुना कर दीजिए, यानी 15 दिन बराबर 1 काम। 1 काम का मतलब पूरा काम, यानी पूरा काम कई दिन में समाप्त हुआ आपका, 15 दिन में। तो देखिए लिखा था कि कार्य कितने दिन में समाप्त होंगे, तो 15 दिन में, यानी पूरा काम कितना दिन में समाप्त हुआ, तो 15 दिन में। तो आपको इस तरह ध्यान देना है। अभी यदि मान लिया क्वेश्चन में कहा हर चौथा दिन बी और सी आता है, हर दूसरा दिन बी और सी आता है, तो दूसरा दिन कहा तो 2 दिन का काम निकालिए, तीसरा दिन कहा तो 3 दिन का काम निकालिए, और देखिए कि 3 दिन कौन किया, खुद से पूछिए और ढूंढिए इसमें कि 3 दिन कौन किया, तो अपने जवाब मिलेगा ये 3 दिन किया, या बी जो है 1 ही दिन किया है 3 दिन में, सी भी 1 ही दिन किया है। 3 दिन का काम लाइएगा तो तिरछा गुना कीजिए, पूरा काम समाप्त है। कहाँ कष्ट, कहीं कष्ट नहीं। इस उदाहरण पर, यह उदाहरण अति महत्वपूर्ण कहलाता है, ध्यान देना भी है। यदि ध्यान दीजिएगा तो जितना बड़ा क्वेश्चन उतना सिंपल आपका बनेगा, खाली ध्यान से समझना है। देख रहे हैं 5 लाइन का क्वेश्चन है, जबकि इसमें कोई रन नहीं है, ध्यान दीजिएगा तो बस खाली ध्यान से समझना है। 1 लाइन लिखेंगे, बन के तैयार है, कुछ है ही नहीं, क्षणिक, बशर्ते आप ध्यान दीजिए। चलिए चलते हैं, हल करते हैं। लिखा है 2 कामगार ए और बी किसी काम के लिए लगाए गए। यदि ए अकेला काम करता है तो उस समय से जिसमें ए और बी मिलकर काम करते हैं 8 घंटा अधिक लेता है। यदि बी अकेला काम करता है तो उसे उस समय से जिसमें ए और बी मिलकर के करते हैं 4.5 घंटा अधिक लगते हैं। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, उतना है आपको ध्यान देना है। आपको ए प्लस बी देखना है, ए प्लस बी से ही ज्वाइंट है ए और बी। देखिए लिखा कि ए अकेले कितना दिन करता है, तो लिखा है देखिए ए प्लस बी मिल करके जितना दिन करता है उसे 8 घंटा अधिक लेता है। तो मान लेते हैं ए प्लस बी एक्स दिन लिया, तो ये लेगा एक्स प्लस भले दिन नहीं घंटा है तो घंटा लिखिए एक्स घंटा, तो ये एक्स प्लस 8 घंटा हो जाएगा। ये देखिए कितना लिखा था यहाँ ए प्लस बी मिल करके उससे कितना 4.5 घंटा अधिक, तो 9/2 लिखे, यानी इतना घंटे इतना घंटे। ए अकेले इतना घंटा समाप्त करेगा, बी अकेले इतना घंटा समाप्त करेगा, दोनों मिल करके इतना घंटा में समाप्त करेगा। तो आप डायरेक्ट भी चल सकते हैं, ए गुने बी बटा ए प्लस बी, चाहे काम में भी बना सकते हैं, वो इतना बटा इतना, इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना। या तो आपको ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा तो और हल्का होगा। देखिए इसी से दोनों का रिलेशन है, इसी से दोनों का रिलेशन है। जब इसी से दोनों का रिलेशन रह जाए कि एक संबंध इसका भी है, इसी से संबंध इसका भी है, तो डायरेक्ट भी एक फॉर्मूला है, एक्स बराबर √ ए बी, ए गुने बी। ए कितना हुआ तो यहाँ 8 है, बी कितना हुआ तो आपका 9/2 है। बस धरना है, आंसर तैयार है, कुछ नहीं करना है। तो ए कितना है आपका दिया हुआ 8, बी कितना है 9/2, काटिए 4 9 चौक 36, 6 घंटे। एक्स क्या माने थे, तो एक्स माने थे दोनों मिल करके, पूछा क्या है दोनों मिल करके, तो आंसर आपका तैयार है। यदि इसी क्वेश्चन में पूछ दिया ए अकेले कई दिन घंटा में करेगा, तो ए अकेले तो ए में धरिए आपका 8 14 8 6 + 8 यानी 14 घंटे।
यदि आपको पूछ दिया इसी हिसाब में कि बी अकेले कई घंटा में, तो जोड़ देना है, जा जोड़ना है। 6 + 9 बटा 2 दूनी 12 और 9 21 बटा 2 घंटे। तो सब मौजूद है इसमें, खाली ध्यान देना है आपको। ध्यान देने पर कुछ भी नहीं है, नहीं ध्यान दीजिएगा तो डेगे डेगा आपको प्रॉब्लम आएगा, डेगे डेग प्रॉब्लम देगा आपको। क्षणिक जबकि क्षणिक है, खाली ध्यान देना है। आप इस पर भी बना सकते थे a गुने b बटा a प्लस b, उस पर थोड़ा देरी लगेगा, ये ध्यान देने पर ही हल्का नजर आया। इसी से यदि दोनों का रिलेशन रह जाए तो इस कोड का प्रयोग आराम से कर सकते हो। तो अगले वीडियो में अगली बार फिर हम उदाहरण लेकर आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए सभी को शुभ समाचार है।